ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 21 नवंबर 1992। मुरली का सार, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। खजाने एक देने वाला है, खजाने भी एक समान सबको मिले हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। कईयों ने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वे रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। माना आपको फकुर भी हो और आपको साथ में फिक्र भी हो, तो दोनों एक समय पर एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे फक्र और फिक्र, फकुर और फिक्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वे सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रसन्न माना हर समय उनकी बुद्धि में एक प्रश्न चल रहा है। प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। ये क्या है? प्रश्न है। ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है
कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। ये कौन है? प्रसन्न चित्त आत्मा। देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्न चित्त आत्मा। क्या, क्यों, ऐसा वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। क्या, क्यों, ऐसा वैसा, तो वो बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। कौन? प्रसन्न चित्त आत्मा, जिसके पास प्रश्न है, क्या, क्यों, ऐसा वैसा, तो वो बेफिक्र से स्वयं को फिक्र में ले आती है। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती, क्योंकि वो बुराई को भी अच्छाई में बदल सकती है, इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। बहुत विशेष पॉइंट है। प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को अच्छाई में बदल कर धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत ही तो कहना पड़ेगा ना। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही समझते हैं कि जब है बुरी बात तो गलत को तो गलत ही कहना पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है कि ये राइट है या रॉन्ग है, इस चीज को जानना समझना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। एक चीज को कि ये रॉन्ग है या राइट है, इस चीज को आपने सिर्फ जानना और समझा है। नॉलेजफुल हो तो आपने इन सब चीजों को परख लिया है, लेकिन आपने उसको धारण कर लिया है, क्या किया है? तो नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है कि हाँ क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये इतने तक तो ठीक है। लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण तो नहीं किया है।
ऐसा नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, अब रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहना पड़ेगा ना, अपने को बचाने के लिए ऐसे कहते हैं। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अब समझदार है, उसे मालूम है कि ये बुरी चीज है, तो क्या वो बुरी चीज का स्टॉक अपने पास जमा करेगा? माना जमा करेगा वो सारी चीजों को, मालूम है कि ये बुरी चीज है तो जमा करेगा। अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, बुरी चीज को छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्टेड वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। माना जो चीज आपने चित्त में धारण कर ली और वर्णन कर ली, तो फिर कर्मों की गुह्य गति सब जानते हैं। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है ना, तो क्या होता है? तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है? किस किस ने देखा है? सब ने देखा हुआ है। तो क्या होता है? अपनी आवाज पलट के तेज और तेज आती है ना। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गलानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। माना खुद तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो इसीलिए दूसरों की गलती का व्याख्यान करना हमारा राइट बन जाता है। तो अगर आप अपने आप को गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गलानी करेगा, ये कर्मों की थ्योरी है, फिलॉसफी को। जैसे गुंबज में आवाज करने से पलट के आना नियम है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही है। उसी तरह से अगर आपने किसी की गलानी की, बुराई की, तो कल आपकी कोई दुगनी गलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, जीवाणु, वो जल्दी फैलते हैं ना। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गलानी की, वहां तक पहुंचते जरूर है। आपने एक गलानी की होगी और वे आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गलानी करेंगे।
तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौटकर कहां आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। अगर आपकी किसी के प्रति शुभ भावना है तो जो निमित्त स्थान है वहां पर दो ना उसकी बात, वहां दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। इसीलिए आपस में तो फैला लेते हैं, ये ऐसा करता, वो वैसा करता, इसने ऐसा किया, मैं वहां गया, ये ऐसा कर रहा था, मैं वहां गई, वो ऐसा कर रहा था। चारों तरफ फैला देंगे क्योंकि फैलाने का इंटरेस्ट है कि उसको भी पता लगना चाहिए, और फिर वो बात उस तक भी पहुंच जाती है। अगर आपकी शुभ भावना है तो जो स्थान निमित्त है वहां तक पहुंचा दो। फैलाना रोंग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। बोला नहीं, माना वो कहते हैं वो कर रहे थे बुराई तो मैंने कहा बस ये कर दी। ये जो मुरली होती है ना, ये कहीं और की बातें नहीं सुनाई जा रही हैं कि लंदन की कहानी चल रही है, अमेरिका की, आप ही के जीवन की कहानी है। और जब आपके जीवन की कहानी चल रही है तो सुन लेना चाहिए, और जब सुन लोगे तो परिवर्तन तभी आएगा। बदलना हर कोई चाहता है पर बदल नहीं पाता है क्योंकि वो सुनता ही नहीं है, और सुन के वो समझना ही नहीं चाहता है। तो जो सुन के समझना ही नहीं चाहता है तो वो बदल कैसे सकेगा? फिर कह देंगे कि भगवान कुछ कर ही नहीं रहा है। भगवान तो कर रहा है पर हम उसके कथन का पालन कितना कर रहे हैं, समझ गए? तो ध्यान दो, सोचो कितनी विशेष बात भगवान आज समझा रहे हैं। विशेष से विशेष है, और ये समय चला गया तो बस चला गया, फिर बस याद करते रहना क्या कहा था। वो मुरली उठाओ, बाबा ने उस पर कुछ समझाने दी थी, वही वाली बातें मेरे सामने आ रही हैं। वो मेरी बुराई कर रहा था, मेरी भी नहीं कर रहा था, अच्छा चलो किसी और की कर रहा था, इस पे बाबा ने क्या समझाया था, पता नहीं क्या कहा था, कुछ तो जबरदस्त कहा था, उसके माध्यम से ना मैं उस चीज पे जीत पाया। अब वो मुरलियां निकालो, फिर ढूंढो। जबकि मालूम है कि मैं ऐसी एक्टिविटी चल देती हूँ या चल देता हूँ, फिर भी हम अटेंशन नहीं देते कि क्या कहा जा रहा है, कि इस पे हमें क्या सुझाव मिला है। सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं। आपकी अंदर दूसरे के लिए शुभ भावना है तो फिर जाओ, मुकर्रर स्थान है वहां पे बताओ ना, वहां बताओ। आप किसी की बुराई में हाँ मिलाए जा रहे हो। उसने बुराई की, आपने हूं कर दी, बोला नहीं कुछ, बस आपने हूं की है। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन किया है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। अगर बुरा काम करते देख लिया, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। अगर किसी की बुराई हो रही है और उसमें आपने हाँ में हाँ मिला दी तो यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वे सदा ऐसा ही सोचते समझते कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। जैसे कोई गलती करेगा ना तो उसको टोका जाए, ये आपने गलती, अरे वो भी तो कर रहा था। कि अपनी गलती का एहसास नहीं है कि मैं उस गलती में भागीदार बन गया,
फिर नाम लेंगे, वो भी कर रहा था, उसको नहीं कुछ कहा आपने, वो नहीं दिख रहा था। एक गलती कर रहा होगा तो कहते अरे उसको भी देखो, वो भी अंदर यही कर रहा था, उसको तो बोला नहीं आपने, क्यों नहीं बोला, मैं ही दिख जाता हूं। क्या हुआ, कर्मों की गुह्य गति को जान लो। इसीलिए हर कर्म पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हर कर्म श्रेष्ठ बनाना है, सोच अच्छी रखनी है। कहीं कहते हैं कि मना ऐसे कैसे कर लेते हैं, संकल्प अच्छे आए, वृत्ति अच्छी रहे, कर्म अच्छे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इन पे ध्यान दोगे तो अपने आप इमारत अच्छी बन जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बेस ठीक होना चाहिए। हर कोई यही कहता है बेस अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, पर वो बेस है कहाँ, यहीं पर है। मूल्य में जो कहा जा रहा है वो है बेस, उस पर अटेंशन दो, इमारत अच्छी। फिर ज़्यादा मेहनत नहीं, आपकी कृति कैसी, आपकी वृत्ति कैसी, आपके वो कैसे, आपकी ये कैसे, आप इसी चीज़ पर अगर अटेंशन दे, आपने अगर यही धारणा रख ली कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, और अगर कोई मेरे सामने करेगा तो उसमें हूँ भी नहीं करनी है, और अगर मेरे को किसी की बुराई दिख भी रही है तो शुभ भावना रखकर मुझे जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बताना है, ताकि उनका कल्याण हो सके, इधर उधर फैलाना नहीं है। ओके, क्योंकि वहां पे तो सही वाला सुझाव मिला ना, वो स्वीकार भी तो नहीं होना ना सबको, इसीलिए नहीं बताते। और जो आपस में आप एक दो को बताते हैं ना, वो उनको कुछ सुझाव नहीं मिलना, बस हंसी ठिठोली करके एक दूसरे की और बुराई करके, अच्छा तेरे साथ भी हुआ, अच्छा 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 ऐसे ही हुआ था मेरे साथ भी, दो चार और बातें आएंगी, खुद को सेटिस्फाई कर देंगे। ओके, समझ आ गया। तो वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या हैं? वे सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल रहा है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता। इसीलिए इजी हो जाते हैं कि किस कर्म से क्या मिलेगा, इसीलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने ही नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। जितना आप ऊंचे बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा, इसके ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा?
कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे फिर कभी, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्वात्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता और रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन। पहले क्या होता था, वो समय पहले, कि हर कर्म में ना एक डर सा लगा रहता था कि अरे भैया इसका क्या फल मिलेगा, ना 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 ना, भगवान माना सजा देगा, ऐसा नहीं करना, ना 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 ना, माना एक अलग सा भय था, भगवान का डर, भगवान का डर बहुत बड़ी बात थी, नहीं? और आजकल देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, पर देखना भी तो तुमने ही है। हर उस आत्मा ने देखना है, पर वो जब आत्मा देखेगी तो कितना पछताएगी, कितना रोएगी कि भगवान ने समझाया भी था पर मैं समझ नहीं पाया। तो ये जो अलबेलापन है ना, ये कर्मों की गुह्य गति को मर्ज करे जा रहा है। माना ये मर्ज ही नहीं होता कि हर कर्म के बाद की रिजल्ट क्या होगी। ऐसे इससे भी बड़ा बचाव हो सकता है कि अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसकी स्मृति आ जाए कि ये सही नहीं है, ना करो। पर आजकल अलबेलापन इतना है कि करते 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 भूल ही गए हैं कि इस कर्म का फल क्या होगा, है ना? बहुत विशेष बात है। तो वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसीलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसीलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं, सभी की। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, बाबा ने दादियों से कहा कि आपकी जो स्थिति है वो न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? सोचो, कई मसले होते हैं, उसमें समय देना पड़ता है, और अगर वही वाला समय लाइट हाउस, माइट हाउस के पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? एक समय तो एक ही होता है ना, या फिर यहाँ यूज किया या फिर यहाँ यूज किया। तो अगर हम उस पर अटेंशन नहीं देंगे तो दादियों का समय हम पर यूज होने लगेगा, और वो जो जिस कार्य के निमित्त है वो कार्य रह जाएगा। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में व प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर, रचता संपन्न व संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही, बजने तो है ही है ना। अच्छा, फिर दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। बाप दादा ने कहा ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है, ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो,
चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। माना बच्चे ही चक्कर लगाते थे ना, कभी इधर कभी उधर जहाँ जाए, लेकिन बाबा नहीं जाते, साकार बाबा नहीं जाते थे चक्कर लगाने। तो ये बच्चों का ही पार्ट है, बाप का नहीं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी। कौन कौन विजयी माला में आना चाहते हैं? कल बताया था ना विजय माला कैसे, किसकी, कौन आते हैं, मालूम है? तो विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? माना जो सुनता है और सुनाता है उसको पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? है ना अंतर? सुनना और सुनाना ये है पुरुषार्थी, बनने वाला ये है तीव्र पुरुषार्थी। जो सुना वो बना। जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है जैसा है वे मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसीलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता कि मैं थोड़ा पढ़ लूं। जैसे एग्जाम दे रहे हैं और सोचा अरे थोड़ा सा इसको पढ़ लूं, उस समय पढ़ने का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, एग्जाम का समय है, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा है, लेट हो गए हैं, लेकिन टू लेट नहीं, इसीलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं। 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं। तो अगर सही ढंग से पुरुषार्थ करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो 6 मास में भी पास विद ऑनर हो सकते हैं अगर वो सही ढंग से करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है?
इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उससे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखो, नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है, अलर्ट रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कहीं अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। अब टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई है ना, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई है ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए, इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है। अगर कोई भी आदत होती है तो उससे आत्माएं कमजोर हो जाती है, मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थार्थ विजयी, तीव्र पुरुषार्थी अर्थार्थ विजयी तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसीलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। मानो आपको मालूम चल रहा है कि मेरे में ये कमी है, तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना विशेष पॉइंट है। अब देखो, वो समय तो रहा नहीं है कि हो जाएंगे, कर लेंगे। अब वो समय नहीं रहा है। अगर आपको अपने में कोई भी कमी कमजोरी महसूस हो रही है, मना लग रहा है कि मेरे में ना अभी भी कमी है, ये वाली आदत मेरी अच्छी नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ये खुद पे ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई और आके नहीं करेगा। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहां आए तो यहां के, वहां गए तो वहां के, यहां आए तो यहां के, वहां गए तो वहां के। ऐसा कई है, कईयों की थ्योरी ऐसी है। यहां आए तो ये इसकी दुनिया के सिवा इनका कोई नहीं है, वहां गए तो उस दुनिया के सिवा इनका कोई नहीं। तो ऐसे नहीं यहां आए तो यहां के, वहां गए तो वहां के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, आज का वरदान, विश्व से अंधकार को मिटाकर, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है ना, अंधकार को मिटा देता है,
तो ऐसे विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले, वे स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। आज का स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। कहीं कहते हैं हम तो बड़े मिलनसार हैं लेकिन हम दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, पर ये कैसा मिलनसार है? मिलनसार माना लाइटनेस होती है ना, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि इसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके साथ, ऐसा करने वाला मिलनसार नहीं होता। कहीं ऐसे भी होते हैं ना, यही जानकारियां लेने के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ये जोड़ी नहीं है ना। तो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही, हल्कापन जिसके अंदर होता है वही मिलनसार है।